आज के एपिसोड आप लोगों को बताने वाले आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें यहाँ पर है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एक एंगल होगा वो इक्वल होगा बाकी जो बचे दो एंगल उनके सम के। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं एग्जाम्पल क्या हम ऐसे ही समझते हैं, राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल में ये वाला एंगल अगर आपका 90 डिग्री होगा तो जो बचे आपके दो एक्यूट एंगल्स उनका सम भी 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो 90 और 90 मिलके 180 बनाएंगे, वरना ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री होना तो कंपलसरी है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब ये 90 डिग्री पहले से हो गया, जो बचे दो एंगल उनका सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो सीधे से आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, अगर हम इसका नाम दें ए बी एंड सी, क्योंकि हम ये ट्रायंगल तो बनाएंगे ये सॉल्यूशन में, तो उसमें हमें दिखाना है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। बस अगर हम इतना दिखा देते हैं तो हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रूफ कि हाँ ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? देखिए हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। या फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इंग्लिश में और का मतलब या होता है, तो अब हिंदी वाले में मन चला जाइए, हमें दोनों प्रूफ करना है, नहीं सिर्फ एक प्रूफ करना है, या तो एंगल बी 90 डिग्री या फिर हम कह सकते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो हम प्रूफ में लिखेंगे, देखिए एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस सी। अब ये कैसे आया भाई? ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्यों? आपसे कहा गया है ना कि जो एक एंगल है वो इक्वल है बाकी जो बचे दो एंगल उनके सम के। तो हम एंगल B को लेंगे क्योंकि हमें पता है कि उसे ही हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब एंगल A और एंगल C जोड़ करके क्या आएगा? जितना एंगल B है वो आएगा, मतलब दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस सी, ये चीज हमसे क्वेश्चन में कही गई है। अब उसके बाद हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। अब जैसा ऊपर था कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस सी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एंगल A और एंगल C ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम एंगल A प्लस सी को हटा करके एंगल B लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लिखा है, तो जहां भी हमें क्वेश्चन में 4 प्लस 2 दिखेगा वहां हम 6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस सी लिखा है, तो जहां हमें क्वेश्चन में एंगल A प्लस सी दिखेगा हम वहां पर एंगल B सीधे सीधे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। एंगल B इक्वल है इन दोनों एंगल के सम के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल B हो जाएगा। हमने AC को हटा करके एंगल B कर दिया। अब ये दो एंगल B हो गए, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 एंगल B आ जाएगा। अब 2 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा सीधे से। अब जैसा कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, कैसे? क्योंकि यह भी हमने ऊपर देखा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, तो B अगर आपका 90 डिग्री आ गया तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही आएगा। तो उस तरीके से ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।